दलजीत कौर। इनका नाम अक्सर जो कंट्रोवर्सी से जुड़ा रहता है, लाइमलाइट में रहती हैं। जब से इन्होंने सेकंड मैरिज करी है उसके बाद इनका घूमना फिरना हर चीज़ एकदम कंट्रोवर्सी से जुड़ी रही है। लाइमलाइट में पूरे तरीके से रही हैं, कभी अपने ड्रेसअप को लेकर। सबसे पहले शादी में जब इन्होंने वाइट कलर का लहंगा सेलेक्ट करा था, उसकी वजह से ये लोगों की टारगेट पे आ गई थी। और उसके बाद हस्बैंड के साथ अपने जो एक बेटा है, पहली शादी से सालिन भनोट के साथ जब इन्होंने शादी करी थी, हालांकि वो शादी ज़्यादा दिन चल नहीं पाई और काफ़ी दिन अलग रहने के बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी को किसी और के साथ बिताने का फ़ैसला किया। तो इनके जो बिजनेसमैन पति हैं वो बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर, निखिल। तो भाई साहब इन्होंने भी सोचा कि मैं बाहर शिफ्ट हो जाती हूँ, क्योंकि अब वो अपना जो भी बिज़नेस है वो तो नहीं छोड़ सकते और वहाँ पर पूरे तरीके से सेटल हैं, तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि थोड़े मोड़े काम कर रही थी बॉलीवुड में, बिग बॉस में भी गई हैं और छोटे मोटे काम कर रही थी, लेकिन इन्होंने अपने करियर को दांव पे लगा के चल दिया, केन्या शिफ्ट हो गई और वहाँ पर इन्होंने हनीमून भी अपना किया, बच्चों के साथ भी घूमे फिरे। छोटी छोटी बातें इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज़ वगैरह शेयर करे कई जगह पे, और अक्सर ये सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड चीज़ों को लेकर फेमस रहती हैं। कभी किसी प्रकार की पिक अपलोड करना, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन कुछ दिनों से जब ये वापसी कर ली थी केन्या से, तो उन्होंने रीज़न दिया था कि वो अगर अपना बिज़नेस नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना करियर क्यों छोड़ूं, ब्ला ब्ला ब्ला। हालांकि आप अपना करियर छोड़ के गए थे, लेकिन तभी लोगों ने अंदेशा लगाना शुरू कर दिया था कि भाई साहब दाल में कुछ काला है। कुछ लोग तो भाई डाइवोर्स पर भी ना स्टैंप मार रहे थे कि ना 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 डाइवोर्स हो चुका है। बीच बीच में ना ऐसे कुछ पोस्ट करते थे जिससे लगता था कि दोनों साथ में हैं। लेकिन दर्शकों, आज जो सुबह सुबह दिलजीत ने पोस्ट लगाई है उससे ना बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कुछ ऐसी बात कर दी है जो सीधे उनके पति की ओर इशारा कर रही है, वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मतलब भाई साहब, इस बंदी की जो है तकदीर बोलो, किस्मत बोलो, लाइफ बोलो, कि भाई दो शादी होने के बाद अब इस लेवल पे आ गई हैं मैडम कि उनका कहना है कि थोड़ी तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। अब उनके पति शर्म करेंगे या नहीं करेंगे ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर शर्म करनी होती तो भाई शादी को भी कितने दिन हुए हैं, डाइवोर्स से लेके और कहाँ कहाँ तक बात पहुँच गई और इस तरीके से अफेयर की बात सामने आई। आई थिंक इनको पहले सोचना चाहिए था एक रिश्ते में बंधने के बाद। लेकिन कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगी कि दलजीत का दिल टूटा हुआ है इसमें, और उनकी जो स्टोरी है वो बहुत कुछ बोल रही है। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी इस बारे में। इन्होंने जो है 10 महीने में ही, अभी इनकी शादी को है लगभग, सोच के भी बहुत अजीब लगता है दर्शकों, क्योंकि इनकी शादी को मात्र अभी 10 महीने हुए थे और 10 महीनों में इन्होंने हज़ारों तरह के रंग देख लिए, वो भी अपने पति से रिलेटेड। तो र्यूमर तो पहले ही उड़ रहे थे इनके तलाक से रिलेटेड, और अभी इन्होंने सुबह सुबह आज इंस्टाग्राम पे जो पोस्टर डाली है उसमें बहुत कुछ चीज़ें लिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ दिख रही हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। इन्होंने जो नोट डाला है उसमें अपने पति को बेशर्म करके संबोधित किया है और पूरी फैमिली को इन्होंने अपमानित करने का आरोप भी अपने पति पे लगाया है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। साथ ही जो एक पोस्ट है उनकी, उसमें SN करके किसी को संबोधित किया गया। अब ये किसी के नाम के फर्स्ट अक्षर भी हो सकते हैं और भी कुछ हो सकता है। वहाँ पर लिखा है कैप्शन में कि आप मुझे बेहतर बनाते हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगी कि दलजीत इस समय हो चुकी हैं पूरे तरीके से लाचार, बेबस, और उन्होंने बैकग्राउंड में अपनी एक वीडियो डाली है और एक सॉन्ग चल रहा है, वहाँ पर उन्होंने ये सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर जो दलजीत ने अपने पति को लिखा है, संबोधित किया, वो ये है कि भाई साहब, आप हर दिन बेशर्मी के साथ सोशल मीडिया पर हैं। आपकी पत्नी और बेटा 10 महीने बाद ही वापस आ गए। पूरे परिवार को अपमानित किया जाता है। बच्चों के लिए थोड़ी डिग्निटी रख लेते। दलजीत ने आगे लिखा है कि कम से कम आपको अपनी पत्नी को थोड़ा पब्लिकली सम्मान देना चाहिए था, क्योंकि मैं कई दूसरी चीज़ों के बारे में चुप थी। अब कौन सी बातों के बारे में चुप थी, आपको बेहतर ढंग से अंदाज़ा लग सकता है।
और जो पीछे इन्होंने एक क्लिप शेयर करी है उसमें इनका काफ़ी दर्द झलक रहा है। हालांकि वो करण की है या पहले की है या किसी भाई काम जो करते हैं बॉलीवुड में या फिर टॉलीवुड में या फिर सीरियल्स में, उससे रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट की है, पर उसमें बेहद खूबसूरत लग रही हैं लेकिन पूरे तरीके से टूटी हुई दिख रही हैं। तो दलजीत की ये स्टोरी, मैं यही कहना चाहूँगी कि यार बहुत बुरा लग रहा है, बैड फील हो रहा है, क्योंकि बहुत कम उम्र में इन्होंने शालीन भनोट से शादी करी थी और वो शादी कुछ साल बाद टूट गई। इसके बाद दोबारा इन्होंने किसी की लाइफ में प्रवेश किया और उसके बाद फिर से ये हश्र हुआ। सिर्फ 10 महीने में इनको घर वापसी मतलब इंडिया आना पड़ा। इन्होंने एक चीज़ और लिखी है कैप्शन में कि वो अपने बच्चों की खातिर चुप्पी चुनती है जबकि उसका परिवार गिरने से बचाने के लिए उसे कसकर पकड़े हुए है। तो भाई साहब, अब उम्मीद करते हैं लोगों को क्लियरिटी मिल चुकी होगी इस बारे में कि दलजीत का ये रिश्ता अब ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि जब तक इनको उम्मीद थी तब तक चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन जब से ये सारी चीज़ें सुबह से आ गई सोशल मीडिया पे तो अब ये आग की तरह फैल चुकी हैं। कई न्यूज़ पोर्टल वालों ने भी वो उठा के पोस्ट कर दिया है, इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह भी लगा ली है लोगों ने। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान जो भी है इनके लाइफ में अच्छा करे। आने वाले टाइम क्या होता है क्या नहीं होता है, पर एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए वुमन, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही पीड़ादायी पल होगा दलजीत के लिए। इसके अलावा दर्शकों, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, कानूनी प्रक्रिया या फिर से एक बार ज़िंदगी अलग होगी या फिर ये दोनों बीच में कोई समझौता करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। ये थी एक छोटी सी अपडेट दलजीत कौर के बारे में। हालांकि दलजीत बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और रश्मि देसाई से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। रश्मि देसाई को कौन नहीं जानता। तो उम्मीद करते हैं इनके जो नियर एंड डियर हैं वो इनको सपोर्ट करेंगे, सहारा देंगे, और ऐसे टाइम में हौसले की ज़रूरत होती है। हाँ, इंस्टाग्राम यूजर्स ने बहुत मजाक उड़ाया है कि भाई साहब एक टूटा दो टूटा, तो अगर ऐसा है तो एक बार अपने ऊपर देखिए। ज़रूरी नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए लड़का ही जिम्मेदार हो, पति ही जिम्मेदार हो। और कुछ लोगों ने कहा है कि भाई जब पहली शादी टूटी तो इतनी जल्दी क्या थी शादी करने के लिए, थोड़ा सोच विचार के शादी करती। वैसे भी ट्रोलर्स का काम क्या है, ट्रोल करना। तो ये ट्रोलर फिर से आ गए हैं एक बार ट्रोल करने के लिए, और जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होता है दलजीत कौर का।